रूसी सेना ने ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर हमला कर यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद में मिले हथियारों का बड़ा भंडार नष्ट कर दिया है। क्रूज मिसाइलों के हमले में कई बख्तरबंद वाहनों समेत 30 से ज्यादा वाहन नष्ट हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले में 200 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। खार्किव में गोलीबारी में 3 लोगों के मारे जाने और 7 के घायल होने की सूचना है। लुहांस्क में भी रूसी विमानों ने बमबारी की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि काला सागर में पिछले हफ्ते डूबे युद्धपोत मस्कवा पर तैनात एक नौ सैनिक की मौत हुई थी, जबकि 27 अन्य लापता हैं। युद्धपोत में आग लगने के बाद 396 नौ सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल हमले में मस्कवा डूबा था, जबकि रूस का दावा युद्धपोत में आग लगने का था। एक ट्वीट के जरिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बताया है कि वो अगले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं से चर्चा कर यूक्रेन में जान माल की रक्षा, आम लोगों की मुश्किलों को समाप्त करने और शांति व्यवस्था स्थापित करने को लेकर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रवक्ता एरी ने बताया कि गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को के दौरे पर आएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में मॉस्को की सहायता करने पर चीन को अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश उप मंत्री ने एक बैठक के दौरान कहा कि चीन लगातार युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है। साथ ही चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस का बचाव कर रहा है और युद्ध को जारी रखने में भी सहायता कर रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है। रूसी सेना के खतरनाक हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं रूस यूक्रेन के संघर्षों को सुलझाने के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि महासचिव तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के साथ राजधानी अंकारा में बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच चल रहे घमासान लड़ाई को सुलझाने के तहत ये अहम प्रयास माना जा रहा है, जिसके लिए महासचिव मॉस्को और कीव में बातचीत करने से पहले इस खास दौरे पर जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि महासचिव गुतेरेस 26 और 28 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा गुतेरेस के प्रवक्ता ने उनके दौरे से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि गुतेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को का दौरा करेंगे और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ कार्यशील बैठक करेंगे। इसके साथ ही वह लावरोव संग दोपहर का भोजन भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान महासचिव गुतेरेस यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और वो यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे।